नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम कक्षा 11 के लिए हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, तो आप अच्छी तरीके से इस पेपर को तैयार कर लीजिए और वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। खंड ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, तो इस गद्यांश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। वीडियो को रोककर आपको इस गद्यांश को है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये गद्यांश दे रखा है, साथ में अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है कि प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप था, वो हमें बताना है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा, भारतीय नारी की स्थिति का नकारात्मक परिवर्तन आया, वो बताना है कब, मध्यकाल में। तो ये जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उनके अंदर आपको लिखना है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, नारी जीवन का पूर्व काल माना जाता है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, समान अधिकारों की परंपरा को मानने वाला समय है, तो ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मध्यकाल में भारतीय नारी का जीवन किस प्रकार से शोषण ग्रसित हुआ। और 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नारी के उत्थान का प्रमुख कारक क्या है। और 7 नंबर है, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा कब प्रारंभ हुई। और 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, उपयुक्त गद्यांश के लिए आपको शीर्षक लिखना है। तो ये थे 8 क्वेश्चन और जो गद्यांश है वो हमारे पास 8 अंक का था और प्रत्येक क्वेश्चन 8-8 एक अंक के थे, तो टोटल 8 अंक के क्वेश्चन है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है पद्यांश है, इसको पढ़ना है और वही 8 अंक का ये पद्यांश रहने वाला। तो आप यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और साथ में चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अन्न का ढेर कब लग जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कविता की भाषा कौन सी है। और 4 नंबर है, बैलों के कंधों पर किसान क्या रख देता है। और यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन है, पद्यांश में वायु की विशेषता क्या बताई गई है वो आपको बतानी है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कविता में किस युग की अभिव्यक्ति हुई है वो लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कवि ने कविता में किसका गुणगान किया है वो आपको बताना है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, कविता का उपयुक्त आपको शीर्षक लिखना है। तो ये थे गद्यांश और पद्यांश के। और अब जो खंड ब की बात करें तो खंड ब के अंदर जो 3 नंबर हमारे पास क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो ये भी 8 अंक का रहने वाला है। कन्या भ्रूण हत्या पर है, योग पर, जीवन में खेलों के महत्व पर और कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक व आर्थिक राजनीतिक प्रभाव। ये 4 टॉपिक हैं, इनमें से आप किसी एक विषय पर है वो निबंध लिखना है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है, ग्राम पंचायत नीबड़ी कला के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र आपको लिखना है। फिर इसी के अथवा में हमारे पास एक और दे रखा है कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय आपको पत्र लिखना है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा, समाचार पत्र लेखन के 6 प्रकार आपको बताने हैं वो कौन कौन से और वो लिखने हैं। 6 नंबर है, कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदले स्वरूप पर एक आपको फीचर तैयार करना है, 2 अंक का होगा। 7 नंबर है, एक आदर्श प्रतिवेदन के गुण आपको बताने हैं। और 8 नंबर हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आपको आलेख लिखना है। बाल श्रम और उपेक्षित बचपन, निःशुल्क कन्या शिक्षण के परिणाम लिखने आपको और पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति के बारे में आपको लिखना है। ये खंड ख की बात थी। अब हम खंड ग की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने। तो ये पद्यांश है, इसको पढ़ना है आपको, फिर इनके आंसर आपको लिखने और प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास 2 अंक का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, मीरा ने अपने पति किसे माना है। मीरा अपना पति किसे माना है पद्यांश के अनुसार वो लिखना है आपको। 2 नंबर है, मीरा ने लोक लज्जा किस प्रकार खो जाने का वर्णन करती है। और 3 नंबर है, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा वो आपको लिखना। 4 नंबर है, मीरा किसे देखकर प्रसन्न और अप्रसन्न होती है, तो वो आपको बताना है। फिर इसी के अथवा में एक और पद्यांश दे रखा है, अगर आप ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। और पहला जो क्वेश्चन दे रखा, चिराग शब्द किसका प्रतीक है वो बताना। कवि के अनुसार पहले से क्या
तय था वो लिखना। कवि ने किसे साए में धूप लगने का कहा है। और 4 नंबर क्वेश्चन है कौन से लोग सफ़र के लिए मुनासिब हैं, वो आपको बताना है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित में से पद्यांश का भाव सौंदर्य भाषा शिल्प आपको तैयार करना, तो ये आप अच्छी तरीके से पढ़कर इसको तैयार करना। फिर 11 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वे आंखें कविता किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, ये लिखना आपको। 12 नंबर है आओ मिलकर बचाएं कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है, वो आपको बताना है। 13 नंबर है वो है आपके पास गद्यांश, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। यहाँ पर वीडियो को रोक कर आपको इसके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर फिर जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन की बात करें हम, पंडित आलोपीदीन क्या कहा करते थे, वो आपको बताना है। 2 नंबर है पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास क्यों था, वो आपको बताना है। 3 नंबर है पंडित आलोपीदीन ने लेटे लेटे वर्ग से क्या और क्यों कहा, वो आपको बताना है। पंडित आलोपीदीन ने दरोगा से किस बारे में पूछताछ की, वो बताना है। फिर अगर आप ये नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर आपके पास अथवा में ऑप्शन रहने वाला है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, मोहन ने किसकी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया, वो बताना है। बंशीधर तिवारी कैसे यजमानों की पुरोताई करते थे, वो आपको बताना। 3 नंबर बंशीधर तिवारी को पैतृक धंधे ने क्यों निराश कर दिया था, वो आपको बताना। और 4 नंबर बंशीधर तिवारी के अपने पुत्र मोहन से क्या अपेक्षा थी, वो आपको बताना है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कोई 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहने वाला, तो टोटल अंक 12 आपका 8 रहने वाला है। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, वो बताना। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए कठिनाइयों का सामना करते थे, वो लिखना आपको। 4 नंबर कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया था, वो आपको बताना। 4 नंबर नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे, वो लिखना है। 5 नंबर धनराय मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, वो आपको बताना है। फिर 15 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है यहाँ पर लघुरात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर देने, किन्हीं 3 क्वेश्चनों के आपके उत्तर देने और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहने वाला, तो 9 अंकों के ये 15 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा, लेखक ने लता की गायिका की किन किन विशेषताओं को उजागर किया, वो आपको बताना। 2 नंबर है राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, इनमें एवं कुएं में क्या अंतर है, वो आपको लिखना। 4 नंबर है कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है, वो लिखनी है। 4 नंबर क्वेश्चन है चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में क्या अंतर आया, तो वो आपको समझाना है। 16 नंबर क्वेश्चन है संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान निर्धारित करना आपको, और इसी के अथवा में दे रखा राजस्थान में कोई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक लिखना। तो ये था हिंदी का पेपर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का